सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी इसी वक्त तुम्हें 1 करोड़ मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि कल सुबह उठने का मौका नहीं मिलेगा। क्या तुम ये डील करोगे? क्या तुम कहोगे हाँ मुझे पैसा दे दो और कल की सुबह मत दो? शायद नहीं, क्योंकि दिल के अंदर तुम जानते हो कि कल की सुबह 1 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है। अब सोचो, अगर कल की सुबह इतनी कीमती है तो आज का पूरा दिन कितना कीमती होगा? फिर क्यों हम अपने दिन को, अपने वक्त को ऐसे बर्बाद कर देते हैं जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। लाइफ वर्सेस टाइम। दोस्तों, हम सब मौत से डरते हैं क्योंकि मौत का मतलब है जिंदगी खत्म। लेकिन अजीब बात यह है कि वक्त बर्बाद होने से कोई नहीं डरता, जबकि सच्चाई यह है जिंदगी और वक्त अलग अलग चीजें नहीं है। जिंदगी वही है जो वक्त में बीत रही है। वक्त रोक दो, जिंदगी रुक जाएगी। वक्त तेज कर दो, जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। वक्त खत्म हो गया, जिंदगी खत्म। तो असल में जिंदगी की कीमत ही वक्त से है। 2025 रियलाइजेशन। अब जरा सोचो, 2025 के 8 महीने पहले ही निकल चुके हैं। अगर तुम ये वीडियो सितंबर देख रहे हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। लेकिन साल खत्म होने तक सबके रिजल्ट अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि कोई इंसान एलन मस्क की तरह हफ्ते में 100-120 घंटे काम कर रहा होता है और कोई बस किस्मत के भरोसे बैठा होता है। जो इंसान किस्मत के भरोसे बैठता है उसे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही किस्मत जागती है। अथर्ववेदा टाइम इज हॉर्स। अथर्ववेद में लिखा है कि काल यानी टाइम एक घोड़े जैसा है। ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है और सबसे बड़ी बात, ये घोड़ा किसी के लिए भी नहीं रुकता। इस घोड़े की कोई कीमत नहीं है। आप चाहे पूरी दुनिया की दौलत दे दो, ये घोड़ा 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा। तो आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो इस घोड़े पर सवार हो जाओ या इसे गुजरते देखो और पछताओ। पंच लाइन याद रखो, हर चीज वापस आ सकती है। दौलत वापस आ सकती है, रिश्ते वापस आ सकते हैं, सामान वापस आ सकता है, लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आता। हीरे कीमती माने जाते हैं क्योंकि वो लिमिटेड है, लेकिन हीरे खरीदे जा सकते हैं, वक्त नहीं। टोनी स्टार्क्स फादर कोट। एक मूवी में टोनी स्टार्क के पापा कहते हैं, अगर तुम्हारे पास पूरी दुनिया की दौलत हो फिर भी तुम एक पल खरीद नहीं सकते। और यही सच है, हम हर दिन करोड़ों की कीमत वाला वक्त गवा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें उसकी असली वैल्यू समझ नहीं आती। तो सवाल यह है कि जब वक्त इतना कीमती है तो हम इसे बर्बाद क्यों करते हैं? और इसे बचाने, इसे सही जगह इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? इसी का जवाब मिलेगा इस पूरी वीडियो में। मैं तुम्हें टाइम को कंट्रोल करने के सबसे पावरफुल साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा। अभी आपने समझा कि वक्त की कीमत कितनी है, लेकिन यह बात सिर्फ थ्योरी नहीं है। इतिहास और असली जिंदगी के बड़े बड़े लोग इसका सबसे बड़ा सबूत है। कहानी एक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड पढ़ने गए थे तो उनके पास पैसा बहुत कम था, लेकिन उन्होंने वक्त को सबसे कीमती समझा। वे कहते थे, अगर मैं एक पैसा खो दूं तो शायद मैं मेहनत करके उसे वापस कमा लूंगा, लेकिन अगर मैंने 1 मिनट खो दिया तो पूरी दुनिया मिलकर भी वो मिनट मुझे वापस नहीं दे सकती। गांधी जी का पूरा जीवन इसी सिद्धांत पर बना था, इसलिए वे हर सेकंड को गिनकर जीते थे। इसी वक्त प्रबंधन ने उन्हें महात्मा बना दिया। कहानी 2 अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। उनके पास बचपन में न किताबें थी न पढ़ाई का माहौल, लेकिन जो भी वक्त मिलता वो किताबें उधार लेकर पढ़ते। इतिहास बताता है कि लिंकन लकड़ी के कोयले से दीवारों पर लिखकर पढ़ाई करते थे, क्योंकि उनके पास कॉपी पेन तक नहीं थे। आज हम स्मार्टफोन, इंटरनेट, लाइब्रेरी सब कुछ होते हुए भी वक्त की कद्र नहीं करते, और यही फर्क हमें और उन्हें अलग बनाता है। कहानी 3 वॉरेन बफेट। दुनिया के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल एंड वेरी सक्सेसफुल पीपल, द डिफरेंस इज दैट वेरी सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब जो लोग बहुत सफल होते हैं वे हर चीज में वक्त बर्बाद नहीं करते, वे सिर्फ उसी चीज को यस कहते हैं जो उनके गोल से जुड़ी होती है। यानी वक्त की बर्बादी रोकने का पहला नियम है, ना कहना सीखो। कहानी 4 बिल गेट्स। बिल गेट्स जब कॉलेज में थे तो वे हफ्तों तक बिना नींद लिए कंप्यूटर कोड लिखते रहते थे। उनके लिए वक्त का मतलब था जितना ज्यादा सीखा जाए
उतना अच्छा। एक बार इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, अगर आपके पास एक सुपर पावर हो सकती तो वो क्या होगी? गेट्स ने बिना सोचे कहा, आई विश आई कुड ऐड मोर आवर्स इन अ डे। यानी दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी भी चाहता है कि उसके पास वक्त और ज्यादा हो। कहानी 5 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। उनकी पूरी जिंदगी इसका उदाहरण थी। DRDO और इसरो में काम करते हुए वे दिन रात प्रयोगशालाओं में लगे रहते थे। कई बार तो 18-20 घंटे लगातार काम करते। उनका मानना था, काम में डूब जाओ, वक्त खुद रुक जाएगा। कहानी 6 चाणक्य कौटिल्य। चाणक्य कहते हैं, 1 मिनट का भी गलत उपयोग तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिर्फ इसलिए महान राजा बनाया क्योंकि वे हर पल का उपयोग देश और भविष्य की योजना बनाने में करते थे। अगर चाणक्य चाहते तो आराम से एक शिक्षक बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने वक्त को राष्ट्र निर्माण में लगाया और नतीजा एक ऐसा साम्राज्य बना जो पूरे भारत को जोड़ सका। इन सब कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि वक्त गरीब और अमीर दोनों को बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे इन्वेस्ट करता है और कोई उसे बर्बाद करता है। अब सवाल यह है कि हम अक्सर जानते हुए भी वक्त क्यों बर्बाद करते हैं? क्यों बार बार सोशल मीडिया, टीवी, गेम्स में फंस जाते हैं? अब तक आपने जाना कि वक्त कितना कीमती है और इतिहास के बड़े लोग उसे कैसे बचाते और इस्तेमाल करते थे। लेकिन असली सवाल यह है, अगर हम जानते हैं कि वक्त कीमती है तो फिर भी हम उसे बर्बाद क्यों करते हैं? एंटरटेनमेंट ट्रैप। सोचो, प्राचीन रोम का समय, वहां के राजा और शासक जानते थे कि जनता कहीं ज्यादा सोचने समझने लगी तो विद्रोह हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोलोसियम गेम्स शुरू किए, जहां हजारों लोग घंटों तक शेर और ग्लैडिएटर्स की लड़ाई देखते रहते। लोग सोचते थे कि वो मजे कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपने वक्त और दिमाग का बलिदान दे रहे थे। यही आज के समय में भी हो रहा है। बस फर्क इतना है कि अब कोलोसियम की जगह हमारे हाथ में स्मार्टफोन आ गया है। सोशल मीडिया डिजिटल सर्कस। आज इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब असल में डिजिटल कोलोसियम है। हम सोचते हैं कि हम बस 2 मिनट स्क्रॉल करेंगे, लेकिन दिमाग की साइकोलॉजी कहती है हर स्वाइप हमें एक नया डोपामाइन हिट देता है। यह वैसा ही है जैसे कोई जुआ खेल रहा हो। हर बार सोचेगा शायद अगली बार जैकपॉट लगेगा। सोशल मीडिया कंपनियां इसी ट्रिक से हमारा वक्त चुराती है। उनका बिजनेस मॉडल है तुम्हारा टाइम उनकी कमाई। ब्रेन हैक, डोपामाइन। हार्वर्ड की एक रिसर्च बताती है कि आज का इंसान अपने दिमाग को इतनी ज्यादा डोपामाइन खुराक दे रहा है कि अब उसे असली मेहनत करने में मजा ही नहीं आता। किताब पढ़ना बोरिंग, बिजनेस प्लान बनाना थकाऊ, लेकिन 100 रील्स देखना मजेदार, क्योंकि दिमाग हर आसान चीज को चुनता है और मुश्किल लेकिन जरूरी काम को टाल देता है। डिस्ट्रैक्शन की कीमत। सोचो, तुम 1 घंटे पढ़ाई करने बैठे, लेकिन हर 10 मिनट में मोबाइल चेक किया तो तुम्हें लगेगा कि तुमने 1 घंटा पढ़ा, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हर बार ध्यान भटकने के बाद वापस फोकस मोड में आने में 25 मिनट तक लगते हैं। यानी अगर तुम 6 बार मोबाइल देखते हो तो असल में तुम्हारा पूरा घंटा बर्बाद हो गया। मॉडर्न स्लेवरी। आजकल गुलामी का नया नाम है डिस्ट्रैक्शन। पहले लोग जंजीरों में बंधे थे, आज लोग स्क्रीन में बंधे हैं। पहले लोग राजा की सेवा करते थे, आज लोग नोटिफिकेशंस की सेवा कर रहे हैं। पंचलाइन। दोस्तों, तुम्हारा वक्त तुम्हारी जिंदगी है, और अगर तुम अपना वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हो तो असल में तुम अपनी जिंदगी उन कंपनियों को सौंप रहे हो। अब सवाल है, इस एंटरटेनमेंट ट्रैप और डिस्ट्रैक्शन से बाहर कैसे निकला जाए? कैसे दिमाग को फिर से कंट्रोल में लाया जाए? कैसे वक्त को मास्टर किया जाए? दोस्तों, वक्त सबसे कीमती दौलत है। अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी झकझोर दिया है तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो चुकी है। याद रखो,